तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग को इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रचित कुमार स्टडीज़ पर। जैसा कि साथियों आज आप लोग को पता होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस यानी विज्ञान विषय के जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हम लोग इसका निचोड़ देख लिए थे वन शॉट वीडियो। अगर वो आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या। तो देखिए साथियों, यही है क्वेश्चन आंसर। इसमें से पहला है हमारे सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। यहाँ पर क्या भरेंगे? विकर्षित। आप लोग कट पेंसिल से भरिएगा। दूसरा है विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। अब है त्वरित चालक त्वरित से भवन की सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा हो जाएगा। फिर है भूकंप की तीव्रता मापन डैश स्केल से की जाती है। तो ये हो जाएगा रिक्टर स्केल से। ठीक है, ये भरा गया। क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए साथियों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, जिसमें हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज़ होती है क्यों? यानी सर्दियों में जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो चिटचिट की आवाज़ होती है, ऐसा क्यों होता है हमें बताना है। तो देखिए मैंने लिखा है नोट्स में एकदम बिल्कुल साफ साफ, जो आपको समझ में बिल्कुल आए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्वेटर तथा जो प्रश्न नंबर हमारा 2 था उसका, तो स्वेटर तथा शरीर के रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्रता प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमें चिटचिट की आवाज तथा चिंगारी के रूप में मालूम पड़ता है। ये हो गया। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए तीसरा है हमारा। देखिए तीसरा है जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। यानी जब विद्युतदर्शी को छूते हैं तो अपना ऊपरी भाग को छूते हैं तो वो आवेश खो देती है, इसका व्याख्या करना है हमें। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर नोट में देख लेते हैं, जो मैंने खुद इसको बनाया है अच्छे रिसर्च कर। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न था, तो उसका आंसर होगा जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसमें मौजूद आवेश हमारे शरीर से प्रभावित होकर चली जाती है और पुनः प्रभावित होकर भूमि के अंदर भूमि में चली जाती है और पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रभावित होकर पृथ्वी में चली, यहाँ पर हो जाएगा, और पुनः हमारे शरीर में। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं नोट में। देखिए लिखा गया है जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसमें मौजूद आवेश हमारे शरीर से प्रभावित होकर चली जाती है और पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रभावित होकर पृथ्वी में चली जाती है, क्योंकि शरीर विद्युत का सुचालक होता है। परिणाम स्वरूप विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम तीसरा देख लिए क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, चौथा हमारा क्वेश्चन है भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन की विधि को दर्शाइए। तो देखिए ये जो भूकंप मापी है इसे हमें दर्शाना है, इसको हमें पढ़ना है चित्र और यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर मिल गया। अब पांचवा है त्वरित तथा भूकंप से सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी त्वरित और भूकंप से जो उससे सुरक्षा किया जा सकता है उसका हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए किताब में लिखा गया है बिल्कुल नोट्स की तरह। देखिए त्वरित से सुरक्षा, तो इसमें आप लिख लीजिएगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। देखिए यही ना कह रहा था, देखिए क्वेश्चन में यही कर रहा था भूकंप से अपनी सुरक्षा। ठीक है, तो 2 हो गया और फिर इसको लिख लीजिएगा और फिर इसको। ठीक है, और फिर अब भूकंप में देखते हैं। तो भूकंप में आप लोग को देखिए भूकंप में ये लिखना है, ये लिखना है, ये और तीनों लिख देना। ठीक है, भूकंप से और वो था त्वरित से। तो आपका सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो आगे भी ऐसा ही वीडियो आएगा। और फिर तीसरा चैप्टर का आपका वन शॉट, जो तीसरा चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका वन शॉट जल्द ही आने वाला है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू, बाय।